हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं CGPDTM पेटेंट एग्जामिनर का जो आपका एग्ज़ाम है उसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आपका मेंस एग्ज़ाम का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये PDF फाइल है। इस PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा प्रशांत चतुर्वेदी, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है ये आप सबको पता है 150 मार्क्स का है। 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। और जैसा कि पिछली बार था वहाँ पर क्या था, नेगेटिव मार्किंग था। इस बार अभी नोटिफिकेशन में ऐसा सच मेंशन नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, बिकॉज लास्ट टाइम भी प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट हुआ 2018 में वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। अब जब ये अभी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अभी तक इसमें मेंशन नहीं है, जब इनका हेल्पलाइन नंबर चालू हो जाएगा तब वहाँ पर हम उनसे कांटेक्ट करके पता कर लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तब हम फिर आगे आपको फर्दर बता देंगे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट कवर करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा आपका, रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल नॉलेज, GK या फिर करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, और आपका IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ WIPO, इससे रिलेटेड आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें वो है नंबर सिस्टम। मतलब कि पूरा नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए, जिसमें डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, इस तरह के जो क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका मेंस का जो पेपर है वहाँ पर जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा वो पूरा बेस्ड है नंबर सिस्टम पे। तो इसलिए नंबर सिस्टम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर सिस्टम, और जो हमारे बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं अभी वहाँ पर नंबर सिस्टम का लेक्चर अपडेट नहीं है, वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो नंबर सिस्टम आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, डिस्काउंट बेस्ड पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, पार्टनरशिप्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, और डेटा इंटरप्रिटेशन। DI के आपके 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट DI के आते हैं। तो DI का अगर एक क्वेश्चन आता है तो उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन ही देते हैं। तो 5 क्वेश्चन उसके और 5 क्वेश्चन मान लीजिए अगर सपोज 2 DI आ गई। अब DI के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक ग्राफ वाला आपका होता है, एक आपका बार वाला DI होता है, जो भी होता है। तो ये अगर मान लीजिए सपोज 2 आ गए तो 10 क्वेश्चन आपको DI से मिल जाएंगे। बाकी नंबर सिस्टम आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड। रीजनिंग एप्टीट्यूड में देखिए बेसिकली नॉन वर्बल आपको पढ़ना है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर नॉन वर्बल छोड़ देते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल और सिलॉजिज्म, ये 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के, जो सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखे गए हैं। बाकी आपको सारे पढ़ने हैं। डायरेक्शंस हो गया, रैंकिंग हो गया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशंस, इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाइस, क्यूब, ये आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक जो सेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, एक तो वोकेबुलरी आपको आनी चाहिए, वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका PDF मैं आपको दूंगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसका PDF मैं आपको दूंगा। और अगर नहीं तो आपको क्या करना है, मान लीजिए सपोज मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको चाहिए, अभी से चाहिए, तो आप एक काम करिए, SSC का गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, SSC वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, SSC एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। आपको बस वो पढ़ के जाना है, क्योंकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पर बेस्ड 4 क्वेश्चन आए हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वहाँ पर देखिएगा वो भी आया है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी पूछा गया है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी पूछा गया है। तो अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाता है आपका, जो वोकेबुलरी बेस्ड है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस और वोकैब, इससे आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाता है। एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो आपको ये ज़रूर पढ़, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का लिस्ट है पूरा, वो पूरा आपको लर्न करना ही पड़ेगा। टाइम एंड टेंस है, क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सबसे इजी जो है आपका टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन रिलेटेड, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। पैरा जंबल, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, सिंगल डबल फिलर्स, कभी कभी क्या होता है जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे 1 ब्लैंक दिया होगा, कभी कभी आपको 2 दिए होंगे, तो वो होता है सिंगल डबल फिलर्स। क्लोज टेस्ट होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, और क्वेश्चन टैग, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स हैं।
जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th का, एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बोला रखा है, एनसीईआरटी का क्लास 9th एंड 10th का आपको ये पूरा का पूरा साइंस वाला पोर्शन आपको कवर करना है। लूसेंट अगर आपके पास है तो लूसेंट से भी पढ़ सकते, लेकिन सिर्फ अकेले लूसेंट पढ़ना ठीक नहीं है, वो इनफ नहीं है, आपको एनसीईआरटी का 9th 10th भी पढ़ना होगा। अगर लूसेंट की आपके पास बुक है जनरल साइंस की तो आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने लूसेंट पूरी पढ़ ली, एनसीईआरटी छोड़ के चले गए, इसको भी कवर करिएगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, पीवाईक्यू अगर हम देखें तो पूरा पूरा बेस्ड है आपका करंट अफेयर्स पर। 27 से 28 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं पिछले दोनों बार के पेपर में, 2015 में भी 2018 में। तो आपको करंट अफेयर्स 2022 और करंट अफेयर्स 2023 ये आपको पूरा पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स 2022 पूरा नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बोला है 6 मंथ्स का आप स्किप कर सकते हैं, स्टार्टिंग का जून तक का स्किप कर सकते हैं, उसके बाद जुलाई से आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्पेसिफिक, जैसे कि आपका हो गया नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, है ना। इसके अलावा आपके प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट के किस स्टेट का कौन चीफ मिनिस्टर है, कैपिटल क्या है, किसी स्टेट का आपका डांस कौन सा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई, इसके अलावा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हो गया, डिफेंस करंट अफेयर्स हो गया और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। तो बेसिकली स्टैटिक जीके और साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोच के मत जाइएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स आया है तो इस बार भी करंट अफेयर्स ही आएगा। देखिए वैसे करंट अफेयर्स आए तो बहुत अच्छा है और इस बार भी आएगा, क्योंकि पिछली दोनों बार का पैटर्न वैसा ही चल रहा है। लेकिन फिर भी हम आपको स्टैटिक जीके के कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपको हम पीडीएफ दे रहे हैं, एटलीस्ट वो भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ताकि मान लीजिए अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम हो जाते हैं, जीके के ज़्यादा पूछ ले जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप पेपर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी आ गए हैं, वो भी आपको कवर करना होगा। उसको आपको कैसे कवर करना है वो, या तो आप जो है क्या बोलते हैं उसका लूसेंट के लिए आप बुक ले सकते हैं, वहाँ पर आप लूसेंट का पूरा बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आर्टिकल्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स में कौन कौन से अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ टॉपिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको टॉपिक वहाँ से पता चल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। आप वो स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ के जाइए बस। अब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड हमारे क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, आईपी राइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डब्ल्यूआईपीओ वर्ल्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WIPO, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और उससे रिलेटेड ट्रीटीज़ मतलब कि आपका संधियाँ हिंदी में बोलें तो ये पूरा आपका इसका सिलेबस है पूरा। एक तरह से मैंने आपको बहुत समराइज़ करके दे दिया है। अगर हम पूरे टॉपिक्स की बात करें तो जब मैं वहाँ पर अपने उसमें बैच में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं पूरा आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज इसमें क्या है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। टाइप ऑफ आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कितने टाइप्स की होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका क्या इम्पोर्टेंट एक तरह से देखा जाए क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा IP एक्ट कब बना, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, उसका इवोल्यूशन, उससे रिलेटेड ट्रीटीज़, कौन कौन सी एजेंसीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो IPR का हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि इंटरनेशनल कॉमर्स में इसका क्या रोल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो भी इंपॉर्टेंट। ये सब बेसिकली इसके सब टॉपिक्स हैं, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर कवर करूँगा। अभी मैंने सिर्फ टॉपिक्स के आपको नाम दे दिए हैं। अब अगर हम ट्रेडमार्क्स की बात करें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या पूछ लेगा हमसे, फंक्शंस पूछ सकता है, ट्रेडमार्क्स का पता होना चाहिए क्या पर्पज़ है। इसके अलावा जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, मतलब जो जैसे आपका मान लीजिए सपोज़ जो ट्रेडमार्क्स हमारा होता है कैसे रजिस्टर किया जाता है, क्या उसका एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा जो आपको राइट्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कैसे क्लेम किया जाता है ट्रेडमार्क्स के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाएंगी। फिर आ जाता है आपका ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट में आपका क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट का बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो आपका एक ये लॉ है ट्रेड सीक्रेट का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। सो बेसिकली ये क्या है, बेसिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होता है उससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन है, उस ये टॉपिक है पूरा हमारा। कॉपीराइट्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कॉपीराइट्स लॉ, फंडामेंटल्स ऑफ कॉपीराइट लॉ। इसके बाद जो मटेरियल है उसकी क्या ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, राइट टू परफॉर्म द वर्क पब्लिकली, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कॉपीराइट में। नोटिस ऑफ कॉपीराइट्स, ये सब कॉपीराइट्स में आ जाएगा। फिर पेटेंट्स की बात करें तो पेटेंट लॉ है, आप सभी को पता है उसका फाउंडेशन या फंडामेंटल्स ऑफ पेटेंट लॉ, पेटेंट सर्चिंग प्रोसेस होता है, वो सब सारी चीज़ें। इसके अलावा इसका पेटेंट का बेसिकली क्या क्राइटेरिया है, ये सब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, जो कि हमारा इसका सब टॉपिक होगा पेटेंट्स का। सो ऐसे ही ये पूरा हमारा सब टॉपिक्स है, हम लोग यहाँ पर सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। मैंने आपको सब टॉपिक्स बता दिए हैं, ये सिर्फ आपके यहाँ पर सिर्फ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर WIPO जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। अब अगर हम देखें मेंस एग्जाम में, देखिए 2 पेपर रखे गए हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सेक्शन आपका, हर एक सब्जेक्ट 20 नंबर का है। पेपर 2 आपका 300 नंबर का है, पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है। पेपर 1 जो है आपका ये कितने मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है, पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का है। और ये ऑफलाइन होगा, ध्यान रखिएगा। जो पहला पेपर होगा ये आपका OMR बेस्ड होगा, आपको एक शीट दे दी जाएगी, उसमें 4 सर्कल बने होंगे, ऑप्शन जो भी आपका ऑप्शन सही है आपको वो फिल करना होगा, ठीक है। पेपर 2 जो होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 300 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये अभी हम बता देंगे आपको। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या है। आप जाइएगा सिंपल गूगल पर सर्च करिएगा SSC एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कवर किए जाते हैं। बेसिकली जो आपका SSC MTS का एग्जाम होता है या SSC GD का एग्जाम होता है, वहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो ये उसका बेसिकली सिलेबस है। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, डेसिमल्स के बारे में। नंबर सिस्टम मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पता होना चाहिए। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है। कोशिश करिएगा कि आप कुछ इस तरह से पढ़ाई करिए कि आपका प्रीलिम्स के टाइम पर ही आप प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं, तो आप ये मत करिएगा कि हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मेंस एग्जाम में तो हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे। क्या पता हो सकता है आपसे डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ जाए, तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बोला ही नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए आपको ये भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है, ये पूरा पढ़ के जाना है। टाइम कम है मैं मानता हूँ, लेकिन कोई और ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, पढ़ना ही पड़ेगा। अगला आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपका क्या आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड कंबाइन कर दिया जाता है, वो पूरा एप्टीट्यूड हो जाता है। एनालिटिकल, जिसमें कि आपने देखा होगा एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के। और इसके अलावा स्पेशल ये बेसिकली नॉन वर्बल वाला पार्ट है, जैसे आपका पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, और आपका मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये सब आपका इसमें कवर हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड में। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नॉर्मल जो आपने पढ़ा है, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब आपका यहाँ पर कवर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जो मैंने आपको प्रीलिम्स का सिलेबस बताया वही पूरा का पूरा यहाँ पर प्रीलिम्स का आपका सिलेबस होगा। IPR का सिलेबस जो मैंने आपको ऊपर अभी प्रीलिम्स का शेयर किया है वही पूरा IPR यहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये भी आपका पूरा का पूरा वही जो प्रीलिम्स का हमने आपसे शेयर किया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कुछ इस तरह से पढ़ना है क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके मेंस एग्जाम में भी हैं। मेंस का जो पेपर 1 है आपका, वही सारे सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स में है यही मेंस पेपर 1 में भी आने हैं। तो आपको प्रीलिम्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि मेंस में आपको इसकी तरफ कम टाइम देना पड़े, इस वाले सेक्शन की तरफ जो टेक्निकल सेक्शन है आपको उधर ज़्यादा टाइम देना पड़े। अब बाकी सब्जेक्टिव पेपर जो आपका है 300 नंबर का, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल सिलेबस गिवन बिलो। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए हर एक ब्रांच का सिलेबस भी मैंने ऐड कर दिया है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था। हर एक ब्रांच का यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ यहाँ पर है। आप जा करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पूरा PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर जानकारी चाहिए कुछ भी किसी भी तरह का, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।